लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद मुख्य वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफबरदारी हफ्ते को भी न हो सकी। सदर आरिफ अलवी अदालती हिदायत के बावजूद हलफ लेने के लिए किसी का नाम पेश न कर सके। अदालत ने सदर आरिफ अलवी से कहा था कि हलफ के लिए किसी और शख्स को जिम्मेदारी दे दे। सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से मशवरा मांगा, जिस पर वज़ीर आज़म हाउस ने कहा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हल्फ उठवा ले। सदर ने सादिक संजरानी से मुलाकात भी की, मगर हुकूमती मशवरे पर गौर करते ही रह गए। पंजाब हुकूमत का जहाज सादिक संजरानी को लेने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा रह गया और हमजा शहबाज गुज़श्ता रोज भी ओहदे का हल्फ ना उठा सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि सूरत-ए-हाल ठीक थी, मगर बाबर ऐवान फवाद चौधरी के ऐवान सदर पहुंचने के बाद खराब हो गई। वफाकी हुकूमत की नई एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL पॉलिसी के तहत मतअद्दद अहम नाम फरिश्ते खारिज कर दिए गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान के मतअद्दद नाम भी ECL से निकाल दिए गए हैं, जिनमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शामिल हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि शाहिद खान अब्बासी और हसन इकबाल के नाम भी ECL से निकाल दिए गए हैं। सरकारी ज़राए का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत ECL से नाम खारिज करने का सिलसिला आइंदा चंद रोज जारी रहेगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता हुकूमत ने शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी और हसन इकबाल के नाम ECL में डाले थे और उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अमेरिका में साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने कौमी सलामती कमेटी में सबके सामने तराफ किया कि उन्होंने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा और ना ही उनके लेटर के अल्फाज हैं। फैसलाबाद में तकरीब से ख़ताम में राना सनाउल्लाह ने कहा कि असद मजीद खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा कि उनके ख़त के अल्फाज को तब्दील किया गया। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि असद मजीद ने कहा ख़त में साजिश और अदम इत्तेमाद का कोई जिक्र नहीं था। ख़त को शाह महमूद कुरैशी ने अपनी निगरानी में तब्दील किया। याद रहे कि 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ था, जिसमें अमेरिका में साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने मुबैना धमकी अवेस मरासले से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी थी। कराची में एक हफ्ते के दौरान मलेर से दूसरी लड़की के लापता होने का इंकशाफ हुआ। मलेर से लापता होने वाली लड़की की वालदा का कहना है कि 20 अप्रैल को सऊदाबाद से उनकी 14 साला बेटी निमरा कासमी लापता हुई। निमरा सऊदाबाद S1 एरिया से लापता हुई। लड़की की वालदा का बताना कि सुबह 9 बजे काम से गई, वापस आई तो निमरा गायब थी। काफ़ी तलाश के बावजूद ताहल बेटी का कुछ पता नहीं चल सका। निमरा की वालदा का कहना है कि उनकी बेटी 10वीं जमात की तालबा है और उसके इम्तिहान होने वाले थे। वज़ीर आला IG सिंध और दीगर आला हिकाम से मुतालबा है कि मेरी बेटी को बाजियाब कराएं। पुलिस का कहना है कि बच्ची के लापता होने का मुकदमा सऊदाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करके लड़की की तलाश शुरू कर दी है। याद रहे कि चंद रोज कबल कराची के इलाके मलेर गोल्डन टाउन से दुआ ज़हरा नामी लड़की भी लापता हुई थी, जिसका ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। इस हवाले से कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने TNA न्यूज़ को बताया कि पुलिस हर जाविये से दुआ ज़हरा को तलाश करने की कोशिश कर रही है और तमाम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बच्ची को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कराची में लापता होने वाली दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक़ तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि FI और पुलिस की जानिब से दुआ ज़हरा की तलाश जारी है। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने TNA न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि दुआ ज़हरा की तलाश के लिए हर जाविये से तफ्तीश कर रहे हैं, कोई मसंग लिंक है तो वो भी तलाश कर सके। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में क्लूलेस नहीं है। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए हर कोशिश और तमाम जदीद ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि ऐसे हिसास मामले को ज़्यादा उठाने से तफ्तीश पर असर पड़ेगा। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुल्क भर में गर्मी के दौरान बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिसके बाद शहरियों के लिए शहरी रफ्तारी समेत रोजमर्रा के काम अंजाम देना मुश्किल हो गया है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, बदीन और सवात समेत कई शहरों में बिजली गायब होने का दौरानिया बढ़ गया है। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 15 घंटों तक पहुँच गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेशनल ग्रिड से तकरीबन 300 मेगावाट बिजली की कमी से तहसील मुतासर हुई।
सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक और साबुक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि मुल्क के हालात गंभीर, परेशान कुन, तशवीशनाक होते जा रहे हैं। जिन्हें जेलों में होना चाहिए तो उन्हें अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। शेख रशीद ने कहा मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। साम्राज्य के एजेंडों ने अपने मफाद के लिए गंदी नाली की ईंटों को ताजमहल में सजा दिया। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कौम याद रखे इमरान खान की इस्लामाबाद के लिए काल दुनिया को हैरान कर देगी। ऐसा जनाटे का रन पड़ेगा कि पाकिस्तान की सबसे कम मुद्दत वाली ये मौजूदा हुकूमत होगी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा गुज़श्ता रोज़ से लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता रोज़ सहरी के वक्त गवर्नर पंजाब की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें सर्विसेज अस्पताल लाया गया था, जहां उनका इलाज मुआवजा जारी है। अब गवर्नर पंजाब की सेहत के हवाले से MS सर्विसेज अस्पताल का बयान भी सामने आ गया है। MS सर्विसेज अस्पताल का कहना है कि गवर्नर पंजाब को गैस्ट्रो केयर के बायस दाखिल किया गया है। गवर्नर उमर सरफराज चीमा का इलाज मुआवजा जारी है। सर्विसेज अस्पताल की MS का बताना है कि सीनियर फिजिशियन ने गवर्नर पंजाब का चेकअप किया है। उनका ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा। MS सर्विसेज अस्पताल का कहना है कि रिपोर्ट की बुनियाद पर फिजिशियन गवर्नर पंजाब की मज़ीद इलाज का फैसला करेंगे।